दोस्तों, क्या एक आतंकवादी हमला जब देश की आत्मा पर कहा जाए तो फिर माफी और जिम्मेदारी स्वीकार करना काफी होता है क्या 82 दिनों तक चुप्पी साधे रहने के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की मैं जिम्मेदारी लेता हूं जैसी बात से सब कुछ ठीक हो जाता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर यह सुरक्षा चूक थी तो इसके लिए केवल एक बयान से जिम्मेदारी तय कैसे हो जाती है? क्या ना तो गृह मंत्रालय जिम्मेदारी लेता है, ना खुफिया एजेंसियां, ना केंद्र सरकार। दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकी हमला केवल कुछ निर्दोष यात्रियों की जान लेने वाली घटना नहीं थी। यह भारत की आंतरिक सुरक्षा, राज्य की आर्थिक रीढ़ और एक शांतिपूर्ण छवि को तोड़ने का पाकिस्तानी प्रायोजित प्रयास था। और अब खुद राज्यपाल मनोज सिन्हा इसे सुरक्षा की भारी चूक मानते हैं। अपने 5 साल पूरे करने पर दिए एक इंटरव्यू में मनोज सिन्हा ने स्वीकार किया कि पहलगाम हमला सुरक्षा में चूक का नतीजा था। उन्होंने साफ साफ कहा कि इस घटना की पूरी जिम्मेदारी वे खुद लेते हैं। लेकिन यह सवाल अब और ज्यादा गंभीर हो गया है जब हमले की जगह खुले मैदान में थी और वहां सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, तो इतनी भारी संख्या में पर्यटक वहां तक कैसे पहुंचे? क्या यह सच नहीं कि सरकार ने उस जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती का कोई इंतजाम नहीं किया था? क्या यह नहीं सोचा गया कि इतने सारे सैलानी अमरनाथ यात्रा के आसपास की हलचल और पाकिस्तान की आतंकी साजिश सब मिलकर एक गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं? मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंकवादियों ने हमला पर्यटकों पर नहीं बल्कि भारत की आत्मा पर किया है। सवाल यह है, जब आपको पता है कि हमला भारत की आत्मा पर था, तो फिर 82 दिन तक कोई जवाब क्यों नहीं आया? सरकार की चुप्पी आखिर किसकी आत्मा को बचा रही थी? उन्होंने कहा कि आतंकवादियों का उद्देश्य केवल खून बहाना नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था पर भी वार करना था। यह बात सही है कि जम्मू कश्मीर की पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था दोगुनी हो चुकी थी, लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि क्या सरकार उस बढ़ती अर्थव्यवस्था की रक्षा करने में नाकाम रही? सिन्हा ने यह भी कहा कि हमले के पीछे सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने की कोशिश थी ताकि देश में जम्मू कश्मीर के खिलाफ गुस्सा फैले। और अगर ये सही है तो इसका मतलब यह भी है कि आतंकवादी सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि रणनीति और सोच के स्तर पर भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सरकार इस खतरनाक साजिश की गहराई को अब समझ रही है? और अगर हां, तो क्या इतने दिन इंतजार करना सही था? सबसे अहम बयान उपराज्यपाल का वो था जिसमें उन्होंने बताया कि एनआईए की जांच में इस हमले की स्थानीय लोगों की संलिप्तता सामने आई है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले जहां दर्जनों स्थानीय लोग आतंकी गतिविधियों में शामिल पाए जाते थे, अब यह संख्या घटकर 1 हो गई है। यह बात अगर सही भी मान ली जाए तो सवाल फिर भी बना रहता है, क्या एक भी स्थानीय व्यक्ति की संलिप्तता यह नहीं दर्शाती कि सुरक्षा की जमीनी तैयारी अब भी अधूरी है? और अगर पाकिस्तान ने फिर से बड़ी संख्या में आतंकवादियों की घुसपैठ कराई है, जैसा कि उपराज्यपाल ने खुद कहा, तो फिर वो घुसपैठ कहां रुकी? कौन उसे रोक रहा है? और क्या भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां इनपुट देने में नाकाम हो रही है? मनोज सिन्हा ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने दावा किया कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के एयरबेस तक जाकर हमला किया और यह संदेश दिया कि अब भारत आतंकी हमले सहन नहीं करेगा। लेकिन सवाल यही है, अगर ऑपरेशन सिंदूर इतना प्रभावी था तो फिर हमला क्यों नहीं रुका? क्या जवाबी कार्रवाई तब होनी चाहिए जब नुकसान हो चुका हो? क्या किसी आतंकी घटना को रोकने से बेहतर उसे पहले से नाकाम करना नहीं होता? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी यही सवाल उठाया है कि अगर हमला सुरक्षा चूक थी तो जिम्मेदारी लेने के बाद इस्तीफा क्यों नहीं दिया गया? क्या जिम्मेदारी केवल शब्दों में ली जाती है? क्या जवाबदेही की कोई प्रशासनिक, कानूनी या संवैधानिक प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए? खेड़ा ने यह भी पूछा कि इतनी देर से यह कबूलनामा क्यों आया है? क्या दिल्ली में किसी और को सुरक्षित करते हुए जिम्मेदारी का बोझ अब मनोज सिन्हा के सिर पर डाल दिया गया है?
ये बात तो अब हर नागरिक पूछ रहा है कि क्या 82 दिन बाद चुप रहना इस चूक को ढकने का एक प्रयास था, या फिर यह देश की जनता को सच से दूर रखने की रणनीति। उपराज्यपाल ने उम्मीद जताई कि अमरनाथ यात्रा के बाद पर्यटकों की संख्या फिर से बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि कई जगहों को फिर से खोल दिया गया है, लेकिन क्या यह पूछना गलत होगा कि क्या वही सुरक्षा ढांचा जो पहलगांव नहीं बचा पाया अब अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित रख पाएगा। तो क्या सरकार ने वाकई उस हमले से कुछ सीखा है? क्या इस बार व्यवस्था बदलने वाली है, या फिर वही डर्रा, वही सुरक्षा में छेद और वही नौकरशाही की लापरवाही जारी रहेगी? और अगर इस बार भी कोई हमला हुआ तो क्या अगली बार फिर कोई अफसर कहेगा मैं जिम्मेदारी लेता हूं? दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।